हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक दैट वाज एंगुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो एक बार क्विक रिव्यू करते हैं हमने क्या क्या देखा एंगुलर बाइसेक्टर में। तो हमारे पास हमने डिफाइन कैसे किया था कि हमारे पास दो लाइंस हैं, लेट्स से L1 एंड L2। ठीक है, हमने एंगुलर बाइसेक्टर को लोकस की मदद से डिफाइन किया था कि इट इज लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द गिवन लाइंस। तो इससे हमारा क्या आता था, इससे हमारा आया दो लाइंस आई। ठीक है ना, वो क्या आई थी, ऐसे आया था L1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस L2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है ना, वेयर माय लाइन L1 को मैंने बोला था A1x प्लस B1 y प्लस C इक्वल्स टू 0 एंड लाइन L2 इज A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि ये हमारा लोकस आया था, दिस इज नथिंग बट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो हमने क्या बोला कि जो एंगुलर बाइसेक्टर्स है वो क्या होंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होंगे, प्लस इसको हम उस फॉर्म में लिख सकते हैं L1 प्लस लैम्डा L2 के फॉर्म में। तो उससे क्या प्रूफ हो गया कि जो एंगुलर बाइसेक्टर्स है वो कहां से पास करेंगे, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। ठीक है, प्लस एक और चीज देखी थी हमने जिसको मैंने तुम लोगों को बोला भी था थियोरेटिकली प्रूफ करने को कि L1 और L2 का जो बाइसेक्टर्स है B1 एंड B2 वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो लेट्स से ये मेरा बाइसेक्टर 1 है, ये मेरा बाइसेक्टर 1 है B1 एंड दिस इज माय बाइसेक्टर B2। ठीक है ना, मतलब कैसे मिलेगा, B1 लेट से मैंने पॉजिटिव साइन के साथ लिया और B2 मैंने नेगेटिव साइन के साथ लिया इधर, तो दो मुझे लाइन मिलेंगी एंड दोस टू लाइंस विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक तो हमने डायग्राम से प्रूव किया था कल, और एक मैंने तुम लोगों को बोला था क्या करना, तुम लोग सारे टर्म्स को इस साइड लेके आना, पहले एक बार पॉजिटिव के साथ, तो तुम्हें उसका स्लोप बोलना M1 है, फिर नेगेटिव साइन लेने के बाद सारे टर्म्स LHS में लेके आओ, जो स्ट्रेट लाइन मिली उसका स्लोप निकालो M2, उन दोनों का प्रोडक्ट लो, सब कैंसिल आउट होके यू विल लेफ्ट आउट विद -1। दैट शोज कि B1 एंड B2 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और डायग्राम से कैसे देखा था हमने, मैंने बोला B1 L1 L2 का बाइसेक्टर है, तो लेट्स से अगर ये पूरा एंगल 2 थीटा है तो ये थीटा है। ठीक है, अगर मैंने बोला पूरा 2 थीटा है, ये पूरा 2 थीटा है, तो मेरा सिंस इट इज एंगुलर बाइसेक्टर तो ये एंगल थीटा होगा। अच्छा, फिर मैंने बोला कि ये 2 थीटा है, तो बचा हुआ ये कितना हुआ, पाई माइनस 2 थीटा। फिर ये B2 जो है L1 और L2 का एंगुलर बाइसेक्टर है, तो ये कितना बचा, यहां वाला पूरा मैंने बोला पाई माइनस 2 थीटा, ये कितना हुआ पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब मैंने बोला यहां से यहां तक का एंगल पूरा, तो दिस इज थीटा एंड दिस इज पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो कितना आया पाई बाय 2। इसका मतलब B1 और B2 जो है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इतना हमने कवर किया था। ठीक है ना, चलो अब इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। देखो जो L1 और L2 है ना, जो B1 और B2, वो तो बेसिकली क्या है, L1 और L2 का क्या है अपना एंगुलर बाइसेक्टर, बट अपोजिट ट्रू नहीं है। अपोजिट मतलब L1 और L2 B1 B2 का एंगुलर बाइसेक्टर नहीं है, क्योंकि हमें पता है ना एंगुलर बाइसेक्टर तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो L1 और L2 के बीच में तो कुछ भी एंगल हो सकता है, जरूरी नहीं है कि लाइंस परपेंडिकुलर हो। क्या बोला मैंने बोला कि जो B1 B2 है, B1, B2 दे आर बेसिकली एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ L1 एंड L2। ये तो करेक्ट बात है, बट उल्टा ट्रू नहीं है। मतलब उल्टा ट्रू नहीं है मतलब क्या है कि L1 एंड L2 इन जनरल आर नॉट द एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ B1 एंड B2। क्योंकि अगर L1 L2 बाइसेक्टर्स होते B1 B2 लाइन के, तो क्या होता, L1 L2 को परपेंडिकुलर होना चाहिए था, बट L1 L2 तो कोई जनरल लाइन है, उनके बीच में तो कोई भी एंगल हो सकता है। तो ऐसे नोट करके भी लिख सकते हो क्या कि B1 एंड B2 आर द एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ L1 एंड L2, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, दैट इज, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग इट, यू हैव टू राइट इट। मैंने बोला बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, that is L1 and L2 in general are not the angular bisectors of B1 and B2। हाँ, स्पेशल केस होगा जब लाइंस खुद अपने आप में परपेंडिकुलर होंगी ना L1 और L2, तो क्या होगा, B1 B2 L1 L2 को बाइसेक्ट करेगा, L1 L2 B1 B2 को करेगा। तो स्पेशल केस होगा when angle between the line is 90 degree, then this pair will bisect this lines and this pair will bisect this lines। ठीक है, तो इस नोट को तुम लोग खुद से लिखो, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है ना, रिमाइंड करके दोबारा सुनो और लिखो इसको। ठीक है ना, चलो अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। तो ये हो जाएगा हमारा आई थिंक थर्ड या जो भी फोर्थ नोट है, थर्ड नोट है इस पर्टिकुलर टॉपिक का। चलो क्या है कि इस
जो एंग्लो बाइसेक्टर वाला पार्ट है ना, इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा भी गया है और जनरली जो फ्रेम होता है क्वेश्चन, वो होता है एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब क्या है वो समझते हैं हम। देखना, जैसे मान लो मैंने बोला दिस इज माई लाइन L1, लेट्स से दिस इज माई लाइन L2, ठीक है। अब मैं फिगर ऐसा बना रहा हूं कि अब देखो मैंने बोला कि जो मैंने ये वाला जो एंगल है, लेट्स से ये कितना होगा। अब अकॉर्डिंग टू फिगर मेरे को लग रहा है, पता चल रहा है कि ये एंगल बड़ा है, ये छोटा है, ये तो दिख रहा है अकॉर्डिंग टू द फिगर। तो ये कितना होगा, ये 90 से कम होगा, ये 90 से ज्यादा होगा। तो अब मुझे जो दो एंगुलर बाइसेक्टर मिल रहे हैं, तो लेट्स से इस वाले एंगुलर बाइसेक्टर को मैं नामकरण कर देता हूं। लेट्स से ये वाला जो एंगुलर बाइसेक्टर है मेरा, लेट्स से दिस इज B1, और जो ये वाला एंगुलर बाइसेक्टर है, लेट्स से इसको मैं बोल रहा हूं B2, ठीक है। तो दो एंगुलर बाइसेक्टर क्या है वो बेसिकली, एक एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर है, एक ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। तो इसको लिख लो कि B1 इज कॉल्ड दिस B1 इज कॉल्ड एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर और दिस B2 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना। तो दो जो बाइसेक्टर है B1 B2, एक बार प्लस साइन लेने पे, एक बार माइनस साइन लेने पे, तो एक बार B1 आएगा, एक बार B2 आएगा, बट कब कौन सा आएगा वो मेन चीज है, वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जो हमने इक्वेशन लिखी थी, लेट से मैं दोबारा लिख रहा हूं, A1x प्लस B1y प्लस C डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C डिवाइडेड बाय C1 ले लो, इसको C2 ले लो, अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो दीज आर बेसिकली टू स्ट्रेट लाइंस इक्वेशन, मतलब ये किसकी इक्वेशन है, B1, B2 की इक्वेशन है, ठीक है ना। दीज आर द इक्वेशंस ऑफ B1 एंड B2, मतलब एक बार प्लस साइन लोगे तो B1 आएगा, एक बार माइनस साइन लोगे तो B2 आएगा। बट कहने का मेरा मतलब क्या है कि अब हमें क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे अभी मैं कराऊंगा, अभी लैंग्वेज फॉर्म में दूंगा तुम लोगों को, कि हमें दो बाइसेक्टर मिल जाएंगे। ये तो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन हो गया कि फाइंड बाइसेक्टर्स, बट अब उसमें हमें जज करना है कि कौन सा एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर है। दोबारा एक बार मैंने बोला कि इस इक्वेशन से हमें दो स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी, जिसमें एक होगी B1, एक होगी B2। कौन सी B1 होगी, कौन सी B2 होगी, वो कैसे डिसाइड करें, क्योंकि B1 जैसे मैंने मान लिया B1 इज एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर, B2 इज ऑब्ट्यूज। तो अब इधर प्लस लेने पे B1 मिलेगा या माइनस लेने पे B1 मिलेगा, वो चीज डिसाइड करनी है हमें। ऐसे कोई जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं है कि इधर प्लस लो तो एक्यूट मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसको हमको वेरीफाई करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसी के ऊपर अब मैं तीन तरीके से तुम लोगों को बता रहा हूं, तीन तरीके से आई विल टेल हाउ टू जज कि कौन सा ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर है, कौन सा एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर है। तीन मेथड बताऊंगा, बट जो हम प्रैक्टिकली करेंगे एग्जाम्स में, वो एक करेंगे आखिरी में बताऊंगा। पहले मैं एक बार शुरू के मेथड से बता देता हूं, ठीक है। तो देखो पहली चीज सुनना ध्यान से, देखो अकॉर्डिंग टू फिगर, अब मैंने जो फिगर है उसके हिसाब से मैंने इसको 90 से कम लिया है, इसको 90 से ज्यादा लिया है, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, मैंने बोला L1 पे कोई एक पॉइंट लिया, मैंने कोई भी एक पॉइंट लिया L1 पे एक्सेप्ट देयर L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट को छोड़ के L1 पे कोई भी पॉइंट लिया। सुनना ध्यान से, मेथड 1 टू डिसाइड B1 और B2 में से कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है, ये डिसाइड करना है। फिर क्या किया हमने, L1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला B1 से, तो ये आया लेट से P1। उस पॉइंट से फिर मैंने B2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, उस पॉइंट का डिस्टेंस, तो लेट से P2। तो अब मुझे फिगर से दिख रहा है, अब वैसे फिगर से भी दिख रहा है और वैसे हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं कि जो P2 है वो बड़ा होगा P1 से, या फिर उल्टा बोल दो P1 जो होगा वो छोटा होगा। इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि हम क्या करें, कोई L1 पे कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, L1 पे कोई भी पॉइंट लेते हैं और उसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं B1 और B2 से। इन दोनों, ये मतलब इधर से दो लाइन आएंगी, उन दोनों से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। जिससे डिस्टेंस कम आएगा वो हमारा एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर होगा, जिससे डिस्टेंस ज्यादा आएगा वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर होगा। क्लियर है। अभी एग्जांपल भी करेंगे हम इसके बेसिस पे। एक काम करेंगे, पहले मैं तीनों मेथड बता देता हूं, फिर एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है ना। कल वाले एग्जांपल ले लेंगे हम जो हमने B1 B2 निकाले थे, उससे हम फिर ऑब्ट्यूज एक्यूट निकालेंगे विद ऑल द थ्री मेथड्स, देखेंगे सेम आ रहा है या नहीं, ठीक है। अभी क्या बोला मैंने,
क्या करेंगे हम, L1 पे कोई भी जनरल पॉइंट ले लिया, जनरल मतलब L1 पे कोई पॉइंट ले लिया, उसका डिस्टेंस निकाला B1 से और B2 से। अब मुझे दिख रहा है कि जो P1 है वो छोटा होगा P2 से। ये तो फिगर से मैंने बोला, मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं हम कि लेट से ये एंगल थीटा है, लेट से ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज है दोनों राइट एंगल ट्रायंगल की, तो P1 क्या होगा, P1 को मैं क्या लिखूंगा, लेट से हाइपोटेन्यूज को L बोला मैंने, ये दिस इज व्हाट अपना L sin थीटा, एंड दिस इज व्हाट ये वाला हाइट, सॉरी ये वाला हाइट, ये वाला डिस्टेंस L cos थीटा। अब मैंने बोला कि थीटा जो है, देखना सुन, देखो चलो एक काम करते, प्रूव कर ही लेते हैं इसको। A लेट्स से दिस इज B पॉइंट, दिस इज C पॉइंट, दिस इज D पॉइंट। मैंने क्या बोला, एक तो फिगर से मुझे दिख रहा है कि P1 जो है वो P2 से छोटा होगा, सिंस B1 एक्यूट है तो ये ज्यादा पास होगा, एक तो फिगर से मैंने बोला। मैथमेटिकल प्रूफ भी कर सकते हैं हम इसका, कैसे देखो, मैंने बोला इस डायग्राम के हिसाब से मैंने साइन थीटा लिखा, साइन थीटा इज व्हाट P1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज AB, तो P1 कितना आया मेरा AB साइन थीटा, ठीक है। चलो फिर मैंने बोला कि चलो मैं इसको 90 माइनस थीटा ना लिख के मैं अल्फा लिख लेता हूं, चलो अल्फा लिख लेता हूं, ठीक है। अब मैंने बोला इस ट्रायंगल में मैं साइन थीटा लगाता हूं, इस वाले ट्रायंगल में, तो साइन थीटा साइन अल्फा, तो क्या आएगा P2 अपॉन AB, तो मेरा इधर से P2 कितना आया AB साइन अल्फा। अब देखो P1 बड़ा है या P2 बड़ा है, देखो दोनों में AB तो AB तो आ ही रहा है, AB इधर आ रहा है, AB इधर आ रहा है, इसका मतलब साइन थीटा बड़ा होगा तो P1 बड़ा होगा, साइन अल्फा बड़ा होगा तो P2 बड़ा होगा। अब हमें पता है कि ये जो B1 है, हमने अकॉर्डिंग टू द फिगर जो है वो थीटा छोटा होगा, क्योंकि ये एक्यूट एंगल है पूरा और ये पूरा ऑब्ट्यूस है। ये जो थीटा है बेसिकली एक्यूट एंगल का हाफ है, और जो अल्फा है वो क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल का हाफ है, तो डेफिनेटली अल्फा इज ग्रेटर देन थीटा अकॉर्डिंग, तो अल्फा बड़ा है थीटा से तो साइन अल्फा बड़ा होगा, विच शोज P2 इज ग्रेटर देन P1। दिस इज प्रूफ ऑफ इट, जरूरी नहीं था बट मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया, ठीक है। तो पहले वीडियो पॉज करके इस पार्ट को कॉपी करो, ठीक है ना। अब इसको हम लैंग्वेज फॉर्म में लिख लेते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, देखना, इसको लिखो, इसको कॉपी करो। मैंने बोला कि फॉर एनी पॉइंट ऑन एनी ऑफ द टू लाइंस, और जरूरी नहीं मैं L1 पे लूं, किसी भी पॉइंट लाइन पे ले सकता हूं। देखना पहले मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूं, फिर तुम लोग समझना, इसको लिखो। फॉर एनी पॉइंट ऑन एनी ऑफ द टू लाइंस L1, L2, मतलब कोई भी एक पॉइंट लिया किसी भी एक लाइन पे L1 और L2 में से, ब्रैकेट में लिख लो एक्सेप्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं लेना है, ठीक है ना, एक्सेप्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन ले लोगे तो वो तो क्या हो गया, वो पॉइंट L1 और L2 पे लाई कर रहा है तो दोनों डिस्टेंस जीरो हो जाएंगे, P1 P2 दोनों जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें एक ऐसा पॉइंट लेना है जो L1 और L2 पे लाई, L1 और L2 किसी भी एक लाइन पे लाई कर रहा है एक्सेप्ट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो क्या लिख रहा हूं मैं, फॉर एनी पॉइंट ऑन एनी ऑफ द टू लाइंस L1 और L2 एक्सेप्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर, द एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर विल बी नियरर, विल बी नियरर। रीड करो, जो मैंने अभी बताया तुमको वही मैंने लैंग्वेज फॉर्म में लिखवा दिया कि क्या करेंगे हम, L1 पे एक कोई पॉइंट लिया, ठीक है ना, एक्सेप्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना, ऑफ कोर्स उस पॉइंट से मैंने क्या निकाला, इधर से जो दो इक्वेशन आई मेरी B1 और B2, उन दोनों से मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, जिससे ज्यादा आएगा वो ऑब्ट्यूस होगा, जो जिससे कम आएगा वो एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर होगा। तो वही तो ये लिखा है कि एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर विल बी नियर फॉर एनी पॉइंट ऑन एनी ऑफ द टू लाइंस, एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर पास होगा, मतलब P1 इज लेस देन P2। क्रिस्टल क्लियर। चलो ये हो गया एक तरीका जज करने का कि एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे या ऑब्ट्यूस कैसे निकालेंगे। अब आते हैं सेकंड मेथड पे। तो फॉर दैट मैं इसको रब कर रहा हूं, यू कैन पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस पार्ट, ठीक है ना। ये हो गया हमारा मेथड 1 टू जज एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगुलर बाइसेक्टर। अब देखना, अब आते हैं हम इस डायग्राम को मैं दोबारा मिटा के दोबारा बना ले रहा हूं, ठीक है। चलो मेथड 2 टू जज
विच इज एक्यूट और विच इज ऑब्ट्यूज। तो देखो ध्यान से, हालांकि मेथड 2 हम प्रैक्टिकली यूज नहीं करेंगे, मेथड 1 फिर भी कर सकते हो। सबसे ज्यादा जो यूज करेंगे प्रैक्टिकली एग्जाम्स में वो मेथड 3 है, सबसे इजी और सबसे सिंपल। बट फिर भी मैंने बता रहा हूं जस्ट फॉर द नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इसके बिना भी काम चल जाएंगे, इसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मेथड 1 और मेथड 2 नहीं भी समझ में आया तो भी काम चल जाएगा, सारे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिकली मेथड 3 ही यूज करने वाले हैं। चलो, तो ये हो गया मेरा L1, ये L2, और चलो एंगुलर बाइसेक्टर बना देता है। तो लेट्स से दिस इज B1, दिस इज B2, ठीक है, दिस इज B1, दिस इज B2। अब सुनना ध्यान से, अब हम पता है कि अकॉर्डिंग टू द फिगर, अभी के हिसाब से ये वाला एंगल, ये वाला एक्यूट है और ये ऑब्ट्यूज है, ठीक है ना, इस फिगर के हिसाब से। अब मैंने बोला कि ये एक्यूट है, तो इसका जो हाफ होगा दिस, लेट्स से थीटा, तो ये तो थीटा होगा, थीटा जो होगा लेस देन 45 डिग्री होगा। और अगर ये थीटा लेस देन 45 डिग्री होगा और लेट्स से मैं इसको अल्फा बोल रहा हूं, तो ये जो अल्फा होगा ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 45 होगा। यहां तक क्लियर होना चीज कहानी। मैंने बोला कि अगर ये B1, अगर ये मैंने बोला ये वाला जो एंगल है वो अगर एक्यूट है तो उसका हाफ लेस देन 45 होगा, उसका हाफ इज ग्रेटर देन 45 होगा। तो अब मैं ऐसे बोल रहा हूं, देखना ध्यान से, कि अगर L1 ने एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर के साथ थीटा एंगल बनाया, चलो इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखते जाते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा। मैंने बोला इफ लाइन L1 मेक्स थीटा एंगल थीटा विथ एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर, देन mod of tan theta will be less than 1। देखो क्या बोला उसने कि L1 अगर B1 के साथ, अगर लेट्स से मैंने मान लिया, अज्यूम कर लिया B1 एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर है, तो वो बोल रहा है कि L1 और B1 के बीच में अगर थीटा एंगल है तो tan थीटा का मैग्नीट्यूड 1 से कम होगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने देखा कि अगर ये एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर है B1, तो जो थीटा होगा लेस देन 45 डिग्री होगा। अगर लेस देन 45 है तो tan ऑफ लेस देन 45 डिग्री एंगल क्या होगा, 1 लेस देन 1 होगा, बिकॉज tan 45 1 होता है और 45 के बाद tan थीटा इंक्रीज करता है। तो अगर 45 डिग्री से कम होगा थीटा, तो उसका टेंजेंट लेने पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड 1 से कम आएगा। तो इसको कैसे करेंगे हम एग्जांपल के फॉर्म में, ये तो हो गया थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको एग्जांपल में कैसे करेंगे, क्या करेंगे हम, L1 L2 तो दिए हुए, B1 B2 हमने इस इक्वेशन से निकाले, तो लेट्स से कोई भी एक इक्वेशन उठा ली मैंने, लेट्स से प्लस साइन वाली उठा ली, फिर क्या करूंगा, उस लाइन के बीच में और कोई भी एक लाइन उठा ली, लेट्स से L1 उठा ली। मैंने बोला इधर से एक लाइन उठाई और इधर से L1 और L2 में से कोई एक लाइन उठाई, उन दोनों के बीच में मैंने वो निकाला, tan थीटा निकाला, क्या करके M1 - M2 / 1 + M1 M2, एंगल बिटवीन द लाइंस, और उसका मैग्नीट्यूड देखा। अगर वो 1 से छोटा आया तो इधर से जो हमने इक्वेशन उठाई थी दैट इज एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर, और अगर उन दोनों लाइंस के बीच में एंगल का जो मैग्नीट्यूड है, tan थीटा का मैग्नीट्यूड है, दैट इज M1 - M2 / 1 + M1 M2, अगर वो 1 से बड़ा आ गया तो हमारा ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर है। क्लियर हुआ? चलो तो पॉज करो, इसको कॉपी करो। दिस इज द मेथड टू हाउ टू जज एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर। अब आते हैं हम वो तरीका जो सबसे ज्यादा यूज होगा, और सबसे ज्यादा क्या मतलब प्रैक्टिकली हम वही यूज करेंगे। इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लूंगा जिससे मैं वेरीफाई करूंगा ऑल द 3 मेथड्स, बट बाकी जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसको हम मेथड 3 से करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेथड 3 बहुत ही आसान है। देखो मेथड 3, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा मैं, ओनली आई विल गिव द रिजल्ट हाउ टू जज विच इज एक्यूट विच इज ऑब्ट्यूज, ठीक है। अब सुनना क्या किया हमने, जो लाइन दे रखी थी, हमारी लाइन कैसे दे रखी थी, a1x, अच्छा चलो इधर लिखा ही है, ये L1 लिखा है, a1x + b1y + c1। तो हमने क्या किया, a1 a2 + b1 b2, इसका साइन चेक किया, SIGN, साइन मतलब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सुनना ध्यान से, a1 a2 b + b1 b2 निकाला हमने, फिर देखा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सुनना ध्यान से, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इसका जो साइन आएगा, इसका जो साइन आएगा, सुनना ध्यान से, इसका जो साइन आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आएगा, वही साइन इधर लेने पे
मेरे को ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर मिलेगा। तो लेट्स से मैं इसको इक्वेशन 1 बोल रहा हूं, दोबारा एक बार और बोल रहा हूं, क्या बोलता है, a1 a2 प्लस b1 b2 निकाला मैंने, क्योंकि लाइंस दे रखी है तो a1 a2 प्लस b1 b2 निकाल सकता हूं मैं, वो निकाला। इसका जो साइन आएगा वही साइन इधर लेने पे आई विल गेट ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर। तो इसको ऐसे लिख लो, इफ दिस इज पॉजिटिव तो क्या होगा, पॉजिटिव साइन लेने पर इक्वेशन 1 से ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर मिलेगा। ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश मिक्स है और स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है कुछ, ठीक है ना, मेरी उतनी हिंदी अच्छी भी नहीं है, इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, हिंदी भी अच्छी नहीं है, ठीक है। हाँ तो सुनो, a1 a2 प्लस b1 b2 निकाला, इधर से जो साइन मिलेगा, मैंने बोला पॉजिटिव मिला तो पॉजिटिव साइन लेने से ऑब्ट्यूज मिलेगा। तो ऑफ कोर्स अगर पॉजिटिव साइन लेने से ऑब्ट्यूज मिल रहा है तो उसका दूसरा साइन लेने से एक्यूट मिलेगा, ये तो क्लियर है, ठीक है ना। अगर लिखना है तो लिख लो, बट जरूरत नहीं है। और अब मैं बोल रहा हूं कि अगर a1 a2 प्लस b1 b2 अगर नेगेटिव है तो फिर क्या, फिर नेगेटिव लेने से मिलेगा, नेगेटिव साइन लेने से मुझे ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर मिलेगा। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, कंक्लूजन, इधर से जो साइन आएगा भले ही पॉजिटिव है नेगेटिव, एग्जैक्टली वही साइन मुझे इक्वेशन 1 से लेने पे ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर मिलेगा। कहानी खत्म। इसको अपने लैंग्वेज में लिखना है, इंग्लिश हिंदी मराठी चाइनीज जो भी लिखना है, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स आल्सो। क्या बोल रहा हूं दोबारा एक बार सुनो, इधर से जो साइन मिलेगा वही साइन इधर से लेने पे, कौन किधर से, इक्वेशन 1। जब भी मैंने कल स्ट्रेस भी दिया था, मैंने कहा इसको इक्वेशन 1 लिख लो, इसको हम रेफर करेंगे आगे चल के। अभी एक पॉइंट और है, उसमें भी मैं इसको रेफर करने वाला हूं। क्या बोला दोबारा, कि इधर से जो साइन मिलेगा वही साइन इधर से लेने पे आई विल गेट ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर। कहानी क्लियर है, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं और कल वाला ही लेते हैं, सो दैट हमें b1 b2 दोबारा निकालना ना पड़े। तो फॉर दैट यू कैन पॉज द वीडियो फर्स्ट एंड कॉपी दिस पार्ट, आई विल टेक द क्वेश्चन, ठीक है ना। पहले मैं रब कर देता हूं इसको। तो ऑफ कोर्स देखो मेथड 3 ज्यादा आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना, इसमें तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, बट फिर भी फॉर एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आई विल गो विथ ऑल द 3 वेज। तो लेट्स से जो हमारा कल क्वेश्चन था, मैं देखता हूं मेरे पास, हाँ इसमें है कल वाला। तो देखो हमारी जो इक्वेशंस दे रखी थी, L1 तो था हमारा x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और L2 था हमारा जो था 7x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर हमने इसको सॉल्व करके एंगुलर बाइसेक्टर्स निकाले थे, तो हमारे दो एक बाइसेक्टर आए थे। लेट्स से b1 को मैंने बोला x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, और b2 को बोला 3x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब मुझे क्या बताना है, ठीक है, b1 b2 निकालना तो बहुत आसान है, बच्चों वाला तरीका है, बट मुझे यह बताना है कि b1 एक्यूट है या b1 और b2 में से कौन सा एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि प्लस लेने पे एक्यूट मिलता है, ऐसा नहीं। देखो अभी देख भी लिया हमने, प्लस लेने पे भी एक्यूट मिल सकता है, माइनस लेने पे, वो डिपेंड करता है a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन, ठीक है ना। तो लेट्स से दिस इज माय क्वेश्चन, और इसी में एक्स्ट्रा तुम अगर एज ए सेपरेट क्वेश्चन लिखना है तो यू कैन नोट इट डाउन कि इफ L1 इज दिस, L2 इज दिस, देन फाइंड एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर, ऐसे लिख लो एक पार्ट, ठीक है ना। तो एक एक्यूट निकाल लिया तो दूसरा ऑफ कोर्स ऑब्ट्यूज हो जाएगा। तो तुम लिख लो फाइंड एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ L1 एंड L2, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद मेथड 1। तो मेथड 1 देखना ध्यान से, क्या किया था हमने मेथड 1 में। तो लेट्स से पहले तो मैंने लाइन बना ली, ये L1 है, ये मेरा L2 है, थोड़ा ऐसे बनाते हैं एक्यूट दिखे वो एंगल। तो ये L1 है, ये L2 है, ठीक है। और लेट्स से इसका ये एक बाइसेक्टर, ये एक बाइसेक्टर, ये अब एक b1 एक b2, मुझे नहीं पता कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है। तो मैंने क्या बोला कि L1 पे कोई भी, जैसे मैंने क्या लिखवाया था, L1 और L2 में से किसी भी एक पे एक पॉइंट ले लिया एक्सेप्ट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो कोई भी पॉइंट ले लो इस पे, तो L1 पे मुझे लेना है, इस पे कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ऐसा नहीं जो मैं लेने वाला हूं वही लो, कोई भी ले सकते हो, बट सिंपल लेना सो दैट कैलकुलेशन कम हो। तो मैंने ले लिया, लेट्स से x को 0 रखा, y को -3, तो सेटिस्फाई कर रहा है 0, -3। अब ये देख लिया कि L2 को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है 0, -3, नहीं तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो x को 0, y को -3, इसमें नहीं कर रहा सेटिस्फाई, x को 0 डालेंगे, y को -3,
तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब 0, -3 L1 पे लाई करेगा कहीं तो। क्लियर है? टेक एनी पॉइंट ऑन एनी ऑफ द टू लाइंस। अब क्या करो, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लो B1 और B2 से, इन दोनों से ये निकालो, एक इससे और इससे, जिससे छोटा आएगा वो एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर होगा। तो मैंने बोला लेट से मैं B1 से निकाल रहा हूं, तो 0, -3 का इससे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लेट से मैं इसको 0 रखा, फिर -3 इसमें रखा, तो ये हो गया 3 3 9, 9 - 7 इज 2 डिवाइडेड बाय √9 + 1 10। फिर मैंने उसी पॉइंट का इससे डिस्टेंस निकाला, तो x को 0 रखा, ठीक है, और ये -3, तो 4 - 3 इज 1, तो 1 डिवाइडेड बाय √10। तो कौन सा छोटा है, ये छोटा है ना, इसका मतलब ये जो है हमारा दिस इज एक्यूट। क्लियर हुआ? चलो अब हम क्या करते हैं, अब उस पे जाते हैं, लास्ट वाले मेथड को पहले करते हैं, ठीक है ना, प्रायोरिटी हमारे पास वही है। तो उसमें क्या था, मैंने क्या बोला था, A1 A2 + B1 B2 का साइन देखो। तो मैंने बोला मेथड, ये तो मेथड 1 हो गया, मेथड 3 पहले कर रहे हैं, फिर मेथड देखते हैं 2 तुम लोगों को दे दूंगा, नहीं तो मैं ही कर दूंगा, देखते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। तो मैंने बोला A1 A2, A1 क्या है, x का कोफिशिएंट, B1 इज y का कोफिशिएंट इन लाइन 1, A2 इज x का कोफिशिएंट इन लाइन 1 लाइन 2, और B2 इज y का कोफिशिएंट इन लाइन 2। तो A1 A2 क्या होगा, A1 A2 1 × 1 1, A1 A2 + B1, सॉरी A1 A2 तो गलत लिख दिया जी, A1 ये होगा, A2 ये होगा, तो 1 × 7 A1 A2, दिस इज A1 दिस इज A2 प्लस B1 B2, तो B1 इज B1 इज 1 एंड B2 इज -1। तो इधर से क्या मिला मुझे, पॉजिटिव मिला। मुझे पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, जस्ट आई हैव टू वरीड अबाउट द साइन, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो 7 - 1 इज +6, दैट इज पॉजिटिव। तो अब क्या इससे क्या निकला, क्या बोला था मैंने, इधर जो साइन लेने से इधर जो साइन आएगा वही साइन इधर लेने से ऑब्टूस मिलता है। अब मुझे एक्यूट चाहिए था, तो क्या करूं, इधर जो साइन आया उसका अपोजिट ले लेता हूं, तो इधर मैं क्या ले लेता हूं, माइनस ले लेता हूं। तो इधर माइनस लेने से एक्यूट मिलना चाहिए, और वो ये आना चाहिए। अब कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना, वैसे तो हम कल किए थे, मुझे याद नहीं है प्लस लेने पे ये आया था या माइनस लेने पे, तो एक बार कर लेते हैं। तो मैंने इसको दोबारा लिख रहा हूं, तो x + y + 3 डिवाइड बाय √2 इज इक्वल टू माइनस लेने पे, इधर हमने क्या बोला, इसका साइन प्लस आया, तो इधर प्लस लेने में ऑब्टूस मिलेगा, मुझे एक्यूट चाहिए था क्वेश्चन के हिसाब से, तो हमने माइनस ले लिया। अब इधर लिखो 7x - y + 1 डिवाइड बाय √7, तो ये हो जाएगा 2√5, सॉरी 5√2, तो ये कैंसिल। तो फाइनली हमें क्या मिला, देखो इधर से 5x + 7x, तो 12x, 5y - y + 4y, और 3 5 = 15 + 1 16 = 0। देखो यही तो इक्वेशन है, वो ये वाली, देखो 4 से डिवाइड कर दो, 3x + y + 4, तो करेक्ट मिला। दिस इज अवर एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर। तो ऑफ कोर्स दिस मेथड इज इजी, क्योंकि क्या होगा, रीजन क्यों इजी क्यों है, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके होंगे B1 B2 निकालने के लिए। हमें केवल ये देखना होगा कि B2 जब मैंने लिखा तो इसको पॉजिटिव वाले के साथ लिखा था या नेगेटिव वाले के साथ लिखा था, बस इतना देखना है। और ये तो बहुत आसान है, A1 A2 + B1 B2 कैलकुलेट करना। इंस्टेड ऑफ टेकिंग पॉइंट ऑन L1 फिर उसका डिस्टेंस निकालो B1 B2 से, कौन सा बड़ा है छोटा, वो ज्यादा कैलकुलेटिव है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वी विल डू दिस मेथड। क्या करेंगे, एक बार और बोल देता हूं, A1 A2 + B1 B2 का साइन निकालेंगे, वही साइन इधर इस वाली इक्वेशन से लेने पे हमें ऑब्ट्यूस मिलता है। इस क्वेश्चन में एक्यूट बोला था और इधर हमें पॉजिटिव मिला, तो इधर नेगेटिव लेने पे मेरे को एक्यूट मिलेगा। कहानी खत्म। चलो अब एक काम करो, मैं वो tan थीटा वाला नहीं कर रहा हूं, बिकॉज मुझे अभी नेक्स्ट एक और पॉइंट डिस्कस करना है। तो तुम लोग करो मेथड 2। क्या करोगे, अब मेथड 2 में क्या करना था हमें, कि मैंने क्या किया, L1 लिया। चलो एक काम करता हूं, कर ही देता हूं, क्योंकि पहले वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, मैं रब कर रहा हूं इसको। देखना क्या था हमारा एंगल वाला मेथड, कि L1 लिया और कोई भी एक बाइसेक्टर ले लिया। लेट्स से मैं ये वाला ले लेता हूं, ये वाला ले लेता हूं, लेट्स से मैं ये वाला ले लेता हूं, ये और L1 के बीच में एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है ना। और इसका मैग्नीट्यूड देख लेंगे कि 1 से बड़ा है या छोटा है। अगर 1 से छोटा आया tan थीटा, तो क्या बोलेंगे, एक्यूट है ये वाला, और अगर बड़ा आया तो ऑब्ट्यूस है। तो लेट्स से इसका स्लोप कितना है, L1 का स्लोप,
m ऑफ L1 कितना हो गया, m ऑफ L1 स्लोप ऑफ L1 इज -1, m ऑफ B1 कितना हुआ 1/3। चलो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा निकालते हैं, tan थीटा का मैग्नीट्यूड, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, तो दिस इज मॉड ऑफ m1 माइनस m2, तो इन दोनों का डिफरेंस तो 1/3 माइनस ऑफ -1, चाहे इसको इसमें से घटाओ चाहे इसको इसमें से घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, द रीजन इज मॉड लगा हुआ है, अपॉन m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2 तो -1 इंटू 1/3, तो इधर से क्या मिला 1/3 प्लस 1 तो 4/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 इज 2/3, ये 3 से 3 कैंसिल, दिस इज नथिंग बट 2 एंड दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 है तो क्या मतलब, जो हमने लिया इसके साथ जो एंगल निकाला B1 दैट इज ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर, दैट इज ऑब्ट्यूज। क्लियर है, तीनों मेथड समझ में जरूर आना चाहिए, ठीक है ना। एप्लीकेशन तो कैसे भी करके आ सकता है क्वेश्चन में, एडवांस में बनाया जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना, बट हाँ मेंस लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमेशा प्रेफर करेंगे मेथड 3 को, ठीक है ना, एग्जाम में। चलो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, विच इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उस पॉइंट के आधार पे भी तुम्हारा एडवांस में क्वेश्चन आया जो मैं नेक्स्ट नोट लिखवाने वाला हूं, ठीक है ना। जो नेक्स्ट नोट हम अभी लिखने वाले हैं उसके आधार पे भी एडवांस में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। पहले नोट समझते हैं उसके बाद लिखेंगे। देखो नोट डाल लेना, जो भी तुम्हारा नोट है, इधर नंबरिंग मुझे पता नहीं है, तो लेट्स से ये मेरा L1 है और ये मेरा लेट्स से L2 है। चलिए कम करते, थोड़ा सा टिल्टेड बना लो, लेट्स से दिस इज माय L2, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब मैंने इसका बाइसेक्टर बना लेता हूं इसी डायग्राम में, तो लेट्स से दिस इज माय B1 एंगुलर बाइसेक्टर, ठीक है, एक ही बनाया, अभी एक से काम चलाता है। तो मैंने बोला कि B1 जो है वो L1 और L2 का एंगुलर बाइसेक्टर है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ऑफ कोर्स ये भी थीटा होगा, बिल्कुल, क्योंकि बाइसेक्टर है तो एंगल को तो बाइसेक्ट करेगा, ये तो हमने प्रूव भी किया था कल, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, अब B1 के एक पैरेलल लाइन लिखी, देखना B1 के पैरेलल एक लाइन ली, लेट्स से L3, ठीक है। अच्छा, अब मुझे पता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस, सुनना ध्यान से, और एक लाइन है वो जिसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं, दिस आर टू पैरेलल लाइन, दिस इज ट्रांसवर्सल। अगर ये लाइन लेट्स से दिस इज L1 और L2 पैरेलल, दो पैरेलल लाइन L1 और L2, और लेट्स से दिस इज T1, तो अगर T1 जो है L1 के साथ अगर थीटा बना रही है, एंड इफ L1 एंड L2 आर पैरेलल, तो ये जो लाइन T1 है ना वो L2 के साथ भी थीटा बनाएगी। ये सब हम 9 10 में पढ़ते हैं कि अगर कोई एक लाइन है वो दो पैरेलल लाइंस के साथ इक्वल एंगल बनाती है, ये हमको पता है, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि, और दिख भी रहा है डायग्राम के हिसाब से, कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और सिमिलरली ये, एक मिनट, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। देखो डायग्राम के हिसाब से जो मैंने बनाया। अब क्लेम क्या कर रहा हूं मैं, देखो नोट के फॉर्म में क्या क्लेम कर रहे हैं इस डायग्राम के हिसाब से, कि देखना L3 पे कमेंट कर रहा हूं, इफ अ लाइन मेक्स इक्वल एंगल, इफ अ लाइन मेक्स इक्वल एंगल विथ टू गिवन लाइंस, ठीक है, ऊपर वाले के फिगर के हिसाब से L1, L2, ठीक है ना। इफ अ लाइन, और इस ये मैंने लिया बेसिकली इस फिगर के हिसाब से L3, इस फिगर के हिसाब से मैंने बोला इफ अ लाइन, इन दिस केस इट इज L3, इफ मेक्स इक्वल एंगल विद टू गिवन लाइंस L1 एंड L2, देन जो L3 होगा ना, L3 दैट विल बी, देन L3, if a line L3 makes equal angle with two given lines L1 and L2, then L3 will be parallel to, then L3 will be parallel to one of the angular bisector of L1 and L2। देखो एक बार समझो, रीड करो एक बार, माइंड में रीड करो, क्योंकि शुरू में डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होता है बच्चों को, ये वाला नोट स्पेशली, ठीक है ना। क्या बोला है उसने कि कोई एक लाइन है L3,
ठीक है ना, वो दो गिवन लाइंस L1 और L2 के साथ इक्वल एंगल बना रही है, ठीक है ना। इट इज समथिंग लाइक, इस फिगर को एक मिनट के लिए भूल गए, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। अब वो बोल रहा है कि एक कोई लाइन है स्पेस में जो L1 और L2 के साथ इक्वल एंगल बना रही है, तो मतलब ये थीटा है, ये थीटा है। तो ये क्लेम कर रहा है, ये नोट ये बोल रहा है कि जो L3 होगा ना वो पैरेलल होगा किसके, L1 और L2 का जो एंगुलर बाइसेक्टर है ना उसके। तो वो फिगर से दिख रहा है। एक बार और, कि अगर कोई लाइन है, लेट्स से मैंने इस पर्टिकुलर सिनेरियो में लिया L3, दिस इज मेकिंग इक्वल एंगल विद L1 एंड L2। तो क्या क्लेम कर रहा है ये कि जो L3 होगी ना वो पैरेलल होगी किसके, L1 और L2 के दो बाइसेक्टर आएंगे उसमें से किसी एक के तो पक्का पैरेलल होगी। इट इज सेइंग समथिंग लाइक दिस कि L3 विल बी पैरेलल टू वन ऑफ द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ L1 एंड L2। कब, जब L3 इक्वल एंगल बना रही है L1 और L2 के साथ। इसके आधार पे हम एक एग्जांपल भी करेंगे, ठीक है ना, तो और क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, वन ऑफ द क्यों बोला, वन ऑफ द इसलिए बोला कि एक लाइन ये भी होगी, देखना वन ऑफ द इसलिए बोला, देखो इधर, क्योंकि लेट्स से ये दूसरा एंगुलर बाइसेक्टर है, इस फिगर में देख लेते हैं, तो एक लाइन ऐसी भी होगी। अब मैं इस वाले को L2 का इसको हटा देता हूं यहां से, तो दिस इज ऑल्सो मेकिंग इक्वल एंगल, लेट्स से थीटा थीटा, ठीक है। तो ये B2 के पैरेलल आ गई। तो इसलिए इसने बोला कि अगर कोई लाइन है दो गिवन लाइंस के साथ इक्वल एंगल बना रही है, देन इट हैज टू बी पैरेलल टू एंगुलर वन ऑफ द एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ L1 एंड L2। क्लियर है। चलो एक काम करते हैं, ताजा ताजा इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना, तो दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, इसके एप्लीकेशन भी समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले तो पॉज करो और इस नोट को कंप्लीट करो तुम लोग, ठीक है। और नहीं आता है तो भी तुम व्हाट्सएप पे मुझसे कंफर्म कर, मतलब क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना, कि सर नहीं आया, एक बार और बताओ, बट आ जाएगा, मैंने इतना बार स्ट्रेस दे दिया इस पॉइंट को, ठीक है ना। चलो तो अब आते हैं इसके आधार पे एग्जैक्टली यही इसी का बेस्ड एक क्वेश्चन है मेरे पास, उसको लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन इज, देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेट L1 and L2 are two equal sides एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, लेट L1 and L2 are two equal sides चलो ठीक है, let L1 and L2 are two equal sides of an isosceles triangle and third side passes through third side passes through 1, 1, then find equation of third side, then find equation of थर्ड साइड। और एक काम करो तुम L1 L2 को, एक काम करते हैं, एक दे देता हूं L1 L2 को, ये इसके फिर अपन इसमें एक्यूट ऑप्टिक्स वाला भी क्वेश्चन ऐड कर लेंगे, ठीक है ना, बार बार फिर डिफरेंट लेना नहीं पड़ेगा। तो पहले L1 इज गिवन बाय 3x + 4y - 1 = 0 एंड L2 इज गिवन बाय x - 2y - 7 = 0, ठीक है। सो दैट मैं यही वाली इक्वेशन को एज ए सेपरेट क्वेश्चन अभी तुम लोगों को, एक मिनट, x - 2y 5 नहीं, एक काम करो, ये मत लो, 3x + 4y, एक मिनट इसको चेंज कर रहा हूं मैं, 3x + 4y + 1 = 0 और इसको ले लो 4x + 3y - 9 = 0, ऐसा ले लो, 3x + 4y माइनस, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, 3x + 4y + 1 = 0 एंड 4x + 3y - 9 = 0, परफेक्ट। चलो ये ले लो, क्या बोल रहा है वो देखो, रीड करो क्वेश्चन। उसने बोला L1 and L2 आर द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये दो कोई लाइंस हैं L1 और L2, ठीक है ना। तो एक मिनट के लिए मैंने मान लिया, लेट्स से दिस इज L1, दिस इज L2, दिस इज L1, दिस इज L2, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि थर्ड L1 L2 और एक जो तीसरी साइड है, ये तीनों मिलके अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रही हैं। और उसने बोल दिया कि जो L1 L2 है ना, दे आर बेसिकली द टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो कैसे करें, पहले वीडियो पॉज करके खुद से सोचो एक बार, जस्ट डायरेक्ट एप्लीकेशन है जो हमने इससे पहले रिजल्ट देखा।
तो क्या करें, देखो मैंने बोला कि थर्ड साइड जो होगी, हमें पता है कि थर्ड साइड क्या होती है, दोनों साइड के साथ इक्वल एंगल बनाती है, इक्वल साइड्स के साथ। तो अब जो थर्ड साइड होगी, लेट्स से दिस इज द थर्ड साइड, लेट्स से L3, दिस विल मेक इक्वल एंगल, ऑफ कोर्स आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो L1 और L2 के साथ ही इक्वल एंगल बनाएगी। अब हम इस नोट का यूज करेंगे कि देखो एक इंफॉर्मेशन तो उसने दे रखा है कि L3 जो है वो 1,1 से पास कर रही है, ये तो कंफर्म है 1,1 से। तो किसी तरीके से मुझे L3 का स्लोप मिल जाए तो मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लिख लूंगा। तो स्लोप कैसे मिलेगा, अब मैं ये रिजल्ट का यूज करूंगा जो मैंने अभी जस्ट लिखा कि जो L3 लाइन होगी, L3 since L3 is making equal angle with L1 and L2, therefore it must be parallel to one of the two angular bisectors of L1 and L2। इसका मतलब जो L3 है वो लेट्स से इसके पैरेलल होगा B1 के, या फिर वन मोर पॉसिबिलिटी इज, देखना है वन मोर पॉसिबिलिटी इज, देखना ध्यान से, मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं, देखो ध्यान से, चलो इसको ऐसे किया। एक और पॉसिबिलिटी, लेट्स से दिस इज द पॉइंट 1,1, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है, ये तो मेरी लाइन जा रही है, ठीक है ना, एक मिनट इसको थोड़ा और बेटर बना देते हैं। देखना दो लाइंस आने वाली हैं हमारे, दो L3 की दो इक्वेशंस आएंगी, कैसे देखो ध्यान से, ये हो गया हमारा। अब देखना अलग अलग कलर से यूज कर रहा हूं सो दैट तुम्हें क्लियर रहेगा चीजों को। तो देखो एक तो मेरी ये L3 डैश और ये मैंने माना L3 ब्लैक में, ठीक है ना। तो अब दिख रहा है कि अकॉर्डिंग टू द फिगर, अब देखो एक ट्रायंगल तो मेरा ये बना, चलो मैं नामकरण कर देता हूं, लेट्स से A B, ये पॉइंट C है और ये लेट्स से D है। तो दो आइसोसेलेस ट्रायंगल पॉसिबल है, एक तो ABC और एक ACD। ACD है तो ये एंगल बराबर होगा, फिर अगर ये लेट्स से अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, ठीक है। तो देयर विल बी टू लाइंस, तो देखो पॉइंट तो कॉमन है तो इसका मतलब दो स्लोप आएंगे, और एक स्लोप क्या होगा B1 के बराबर, मतलब B1 के स्लोप के बराबर, एक स्लोप क्या होगा B2 के बराबर। तो अल्टीमेटली मुझे इसका एंगुलर बाइसेक्टर्स के स्लोप चाहिए, ठीक है। तो करते हैं इसके स्लोप निकालते हैं, तो पहले B1 B2 निकालते हैं, हमें इसमें एक्टिव ऑब्टूस से कोई मतलब नहीं है, हम तो दो इक्वेशन निकाल रहे हैं डायरेक्टली, 3x प्लस 4y प्लस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो 5 हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 4x प्लस 3y माइनस 9 डिवाइडेड बाय 5 अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 4 5 से ये 5 कैंसिल। चलो अब पहले पॉजिटिव साइन के साथ निकालते हैं इक्वेशन, क्या आएगी, पॉजिटिव साइन के साथ आई, देखो इधर पॉजिटिव के साथ, तो इस सारे टर्म्स को मैं उधर लेके जा रहा हूं, तो इधर से 4x इधर से माइनस 3x आएगा तो x, फिर इधर से पॉजिटिव साइन के साथ ये 3y और माइनस 4y तो माइनस y, फिर इधर से प्लस के साथ लिया तो ये माइनस 9 और माइनस 1 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ये तो मेरे प्लस के साथ आई, ठीक है। और नेगेटिव के साथ और देखते हैं, तो नेगेटिव के साथ अब मैं क्या कर रहा हूं, ये माइनस इस साइड है तो साइड अब इस साइड लेके आ रहा हूं, एक काम करता हूं, तो माइनस 4x इस साइड है तो इस साइड आगे क्या हो जाएगा प्लस 4x, तो 3x प्लस 4x 7x, चलो इसका माइनस 3y इधर आगे प्लस 3y, तो 4y प्लस 3y 7y प्लस का 7y, वो 1 और ये प्लस 9 उस साइड है तो प्लस 9 इधर आके माइनस 9 प्लस 1 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो एक इसको मैंने बोल दिया लेट्स से B1 और इसको बोल दिया B2। तो दिख रहा है इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप इज m ऑफ B1 इज व्हाट 1 और m ऑफ B2 इज -1, तो दोनों का प्रोडक्ट -1 वो तो होना ही चाहिए बिकॉज एंगुलर बाइसेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब मैंने क्या बोला कि जो हमारी लाइन थर्ड लाइन है क्या होगा, उसके लिए L3 की इक्वेशन लिखते हैं, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, एक बार स्लोप 1 भी हो सकता है, एक बार -1 भी, तो पॉइंट तो फिक्स है 1,1, तो एक बार इक्वेशन ऐसे लिखा y-1 इज इक्वल टू 1 टाइम्स x-1 और y-1 इज इक्वल टू -1 टाइम्स x-1, so there are two possible equations of L3, क्लियर हो। तो दिस इज डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ दैट नोट जो हमने अभी देखा कि अगर कोई एक लाइन है वो इक्वल एंगल बना रही है टू गिवन लाइंस के साथ, देन दैट लाइन हैज टू बी पैरेलल टू व्हाट, जो दो गिवन लाइंस है ना उनके दो एंगुलर बाइसेक्टर्स हैं उनके पैरेलल होगी, ठीक है। चलो तो फिर वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब इसमें हम एक लास्ट पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है ना,
एक लास्ट पॉइंट, उसके बाद फिर अपन एक आध क्वेश्चन और कर लेंगे और फिर एंड अप करेंगे लेक्चर। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब देखना मैं क्या बोला कि एक और पॉइंट बाकी है इस पर्टिकुलर, वो भी कभी या कभी कभी यूज हो जाता है, ठीक है ना, तो समझ लेते हैं उसको, छोटा सा ही पॉइंट है। देखना क्या है पॉइंट, ध्यान से सुनो। लेट्स से दिस इज माय L1 एंड दिस इज, लेट्स से दिस इज L1 एंड दिस इज L2, ठीक है। और अगेन बाइसेक्टर बना लेते हैं। तो लेट्स से दिस इज माय B1 एंड दिस इज माय B2, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। So this is my B1 and this is my B2। अब देखना, अब मैंने बोला कि लेट्स से इधर एक कोई पॉइंट है P, लेट्स से x1, y1, ठीक है ना, x1, y1। अब क्वेश्चन कैसा आता है, सुनना ध्यान से, कि P जिस रीजन में लाई कर रहा है, देखो ये जो लाइन, ये जो ऐसे हमने लाइन ड्रॉ करी, ऐसे हमने जो दो लाइंस ड्रॉ करी L1 और L2, इसने पूरे स्पेस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसने बोला P1 इधर है, P इधर है, x1, y1। तो क्वेश्चन किस टाइप का, मतलब नोट किससे रिलेटेड है कि हमें वो एंगुलर बाइसेक्टर चाहिए, उस रीजन का एंगुलर बाइसेक्टर चाहिए जिसमें P लाई कर रहा है। इसका मतलब इस डायग्राम के हिसाब से हमें B1 चाहिए। सुनना, इसका पहली बात तो इसको ऑब्ट्यूज एक्यूट से रिलेट मत करना। देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन दिस पर्टिकुलर नोट जो मैं अभी बता रहा हूं और एक्यूट ऑब्ट्यूज वाला, दोनों एक सेग्रीगेटेड है, आइसोलेटेड है, ठीक है ना। उसका और इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना, डिसजॉइंट बोल सकते हैं। चलो, तो मैंने बोला क्वेश्चन क्या है कि हमें उस रीजन का एंगुलर बाइसेक्टर चाहिए जिसमें P पॉइंट लाई कर रहा है। तो हमारे पास तो दो हैं, एक बार प्लस लेने पे एक बार माइनस लेने पे, तो कैसे निकालेंगे उससे रिलेटेड बता रहा हूं मैं। तो पहले तो लिख लो, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, तुम लोग जैसे मराठी में लिखना चाहे मराठी में लिखो, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में, हिंदी में, जैसे हमें वो एंगुलर बाइसेक्टर मिक्स कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, इंग्लिश हिंदी। हमें वो एंगुलर बाइसेक्टर चाहिए, हमें वो एंगुलर बाइसेक्टर चाहिए जिस रीजन में पॉइंट P दैट इज x1, y1 लाई कर रहा है, लाई कर ऐसे लिखते, कर रहा है, ठीक है। मुझे वो एंगुलर बाइसेक्टर चाहिए उस रीजन का एंगुलर बाइसेक्टर चाहिए जिस रीजन में पॉइंट P लाई कर रहा है। तो क्या करेंगे, जैसे हमने उधर किया था ना A1, A2 प्लस B1, B2, उसी टाइप की कोई चीज है, लेकिन उसका और इसका कोई संबंध नहीं है। क्या करेंगे हम, देखना ध्यान से, जो L1 है ना उसको हम इवेल्युएट करेंगे P पॉइंट पे, मतलब x1, y1 पे, और L2 को इवेल्युएट करेंगे लाइन L2 को। B1, B2 भी मैंने पिक्चर में नहीं लिए, L1 को निकालेंगे इस पॉइंट पे और L2 को निकालेंगे इस पॉइंट पे, दैट इज x1, y1। और इधर जो साइन आएगा वही साइन हम इक्वेशन 1 में लेंगे। इक्वेशन 1 मतलब कौन सी हमारी, L1 अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस L2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। इधर जो साइन आएगा वही साइन उधर लेने पे हमें इस रीजन का बाइसेक्टर मिलेगा, ठीक है। अब तुम इसको अपने लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, दैट यू हैव टू राइट ऑन योर ओन। क्या लिख रहा हूं मैं, नहीं तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, इफ दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव देन पॉजिटिव साइन लेने पे मुझे B1 मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, और अगर ये नेगेटिव आया तो मुझे इक्वेशन 1 में नेगेटिव साइन लेने पे B1 मिलेगा। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब इधर से जो साइन मिलेगा वही साइन मुझे इक्वेशन 1 से लेना है। इक्वेशन मतलब साइन लेना है, मतलब उस साइन के करस्पॉन्डिंग एंगुलर बाइसेक्टर लेना है, ठीक है। उस साइन के करस्पॉन्डिंग मुझे एंगुलर बाइसेक्टर लेना है, वो B1 होगा अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, मतलब जिस रीजन में P लाई कर रहा है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जेई में बहुत रियरली पूछा गया है ये पॉइंट। हाँ, एक्यूट ऑब्ट्यूज वाला जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट जब इतना कर लिया तो ये भी याद रखना है, ठीक है ना। क्या किया एक बार और, L1 और L2 को इवैल्यूएट किया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, दिया हुआ ये पॉइंट, ऐसे बोल देगा कि हमें वो एंगुलर बाइसेक्टर निकालो जिस रीजन में लेट से 1,1 लाई कर रहा है। तो हम 1,1 L1 में रखेंगे, L2 में रखेंगे, दोनों का प्रोडक्ट देखेंगे। अगर वो पॉजिटिव आया तो इक्वेशन 1 में पॉजिटिव साइन लेने पे जो बाइसेक्टर मिलेगा वही हमारा आंसर होगा, मतलब वही बाइसेक्टर इस रीजन में होगा जिसमें ये पॉइंट लाई कर रहा है। क्लियर है। तो पहले पॉज करके इसको अपने लैंग्वेज में लिख लो, ठीक है ना। जो लास्ट पार्ट मैंने बोला, यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। अब मैं एक आध क्वेश्चन और ले लेता हूं इसके बेसिस पे, ठीक है।
चलो तो कॉपी करो इसको, मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। एक टॉपिक और बच जाता है, पहले मैं सोचा था आज ही कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना, बट हो नहीं पाएगा बिकॉज ऑलरेडी लेंथ हो गया लेक्चर का, तो उसको विल डू इन मंडे, ठीक है ना। एक ही टॉपिक बाकी है स्ट्रेट लाइन में, उसके बाद फिर अपन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करेंगे, ठीक है ना। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इसी का एक्सटेंशन है और कुछ अलग नहीं है। चलो तो क्वेश्चन है, एक काम करो, लिखो, लेट L1 इज इक्वल टू 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, L2 इज इक्वल टू x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, then find bisector of region। तो यार एक्चुअली लाइंस भी ऐसी हैं कि तुम्हारा रूट वूट आ जाएगा, इधर से 5 आएगा, इसमें डिवाइड बाय रूट 2 आएगा। चलो कोई नहीं, देख लो। फाइंड बाइसेक्टर ऑफ रीजन इन विच पॉइंट A कोलन 1,2 लाइज, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल, क्या करें, तुम कंप्लीट तुम करना, मैं थोड़ा बता रहा हूं बस। इस पॉइंट को पहले मैं L1 पे इवैल्यूएट किया, तो L1 इवैल्यूएटेड एट 1,2 इनटू L2 इवैल्यूएटेड एट 1,2, तो 1,2 इसमें रखूंगा तो क्या आएगा, 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 1। हमें पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब है, तुम एग्जैक्ट कैलकुलेट कर रहे हो, भले करना है तो करो, लेकिन हमें इसके पॉजिटिव और नेगेटिव से मतलब है। तो 1,2 इसमें रखूंगा तो ऑफकोर्स पॉजिटिव आएगा, इसके अंदर रखूंगा L2 के अंदर 1,2 रखा तो कितना आया मेरा, 1 माइनस 4 माइनस 7, तो ऑफकोर्स नेगेटिव आएगा। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, ऑफकोर्स नेगेटिव। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अब इधर नेगेटिव आया, इसका मतलब इक्वेशन 1 में नेगेटिव लेने पे हमें रिक्वायर्ड एंगुलर बाइसेक्टर मिलेगा, मतलब वो एंगुलर बाइसेक्टर मिलेगा जिस रीजन में 1,2 लाई कर रहा है। तो हम कैसे लिखूंगे, पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, जस्ट आई एम राइटिंग द इक्वेशन 3x प्लस 4y माइनस 1 अपॉन 5 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, अब मैं माइनस ले रहा हूं क्योंकि इधर मेरा नेगेटिव आया, तो नेगेटिव लेने पे मुझे रिक्वायर्ड बाइसेक्टर मिलेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y माइनस 7 डिवाइड बाय रूट 5। सो दिस इज द आंसर। अब तुम एक टर्म एक साइड लेके आओ, सारे टर्म यू कैन राइट इन सिंगल लाइन, ठीक है ना, ऐसे भी छोड़ सकते हो, दिस इज नथिंग बट ए लाइन ओनली, ठीक है ना। तो दिस इज द बाइसेक्टर उस रीजन का जिस रीजन में 1,2 लाई कर रहा है। क्लियर हुआ। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इसको मैं रब कर देता हूं, पॉज करो तुम लोग, कॉपी करो इसको, अब देखना। चलो इधर जो हमने उधर इक्वेशन ली थी वही वाली मैं रिपीट कर रहा हूं। लेट L1 इज इक्वल टू 3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड L2 इज इक्वल टू 4x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। फाइंड फर्स्ट पार्ट एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर, एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर, ठीक है। सेकेंड, फाइंड बाइसेक्टर ऑफ रीजन इन विच पॉइंट, अब देखना कैसे दे रखा है, पॉइंट 1,1 डू नॉट लाई, उल्टा कर दिया तो अपोजिट कर देंगे उधर, डू नॉट लाई। थर्ड पार्ट, ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा अच्छा पार्ट है ये, देखना ध्यान से। फाइंड वेदर origin lies in acute angular bisector region, angular bisector region or obtuse angular bisector region or obtuse angular bisector region, ठीक है।
चलो, तो इसकी इक्वेशन वैसे हमने निकाली थी अभी, एक्चुअली मैं रब कर दिया है, ठीक है ना, मैंने लिखा भी नहीं था, तो कोई बात नहीं, दोबारा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तुम लोग एक बार पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो। तो इधर से मिला 3x प्लस 4y प्लस 1/5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4x प्लस 3y माइनस 9 डिवाइड बाय 5। तो ये 5 से 5 कैंसिल, पॉजिटिव लेने से, अब देखो क्या किया था हमने, पॉजिटिव लेने से क्या मिल रहा है, इस साइड को उधर लेके गए तो 4x माइनस 3x, तो x, फिर इधर से 3y और इधर से उधर माइनस 4y, तो माइनस y, और ये हो गया माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, और नेगेटिव साइन लेने से ये माइनस 4x हो गया, इधर आके 7x, ये माइनस 3y, इधर आके 7y, और 1 और प्लस 9, तो माइनस 9 प्लस 1 माइनस, एक मिनट, 9 माइनस, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, एक मिनट, इधर क्या बचेगा कांस्टेंट, ये माइनस लिया ना हमने, तो माइनस इधर गया, तो 9 और इधर माइनस 9 प्लस 1 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज माय b1 b2। अब मैं क्या करूं, मुझे एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर निकालना है पहले पार्ट में, तो हम क्या करें, ऑफ कोर्स मेथड थर्ड यूज करेंगे, b1 a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन। तो इस फिगर के, इसके हिसाब से a1 a2 प्लस b1 b2 क्या है देख लेते हैं। तो a1 इज 3, b1 इज 4, a2 इज 4, b1 इज 8, b1 इज 4, b2 इज 3। तो ऑफ कोर्स ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव लेने पे ऑब्ट्यूस मिलेगा, इधर जो साइन आता है वो लेने पे हमें क्या मिलता है, ऑब्ट्यूस मिलता है। और पूछा क्या है, एक्यूट पूछा है, इसका मतलब हम क्या करें, नेगेटिव वाला ले लेते हैं, नेगेटिव वाला ले लेते हैं, मतलब ये वाला। तो दिस इज माय एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर, ठीक है, गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है ना। इधर जो साइन आता है a1 a2 प्लस b1 b2, वो साइन इक्वेशन 1 में, इस वाले में लेने पे क्या आता है, ऑब्ट्यूस मिलता है। तो इधर पॉजिटिव मिला, मतलब इधर पॉजिटिव लेने पे ऑब्ट्यूस मिलेगा, तो नेगेटिव लेने पे क्या मिलेगा, एक्यूट। चलो नेक्स्ट, फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ रीजन इन विच पॉइंट 1, 1 डू नॉट लाई। तो क्या करें, L1 को इवैल्यूएट करते हैं 1, 1 पे, L2 को इवैल्यूएट करते हैं 1, 1 पे, और देख लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। तो L1 एट 1, 1 इंटू L2 एट 1, 1, तो इसमें 1, 1 रखा तो क्या आएगा, ऑफकोर्स पॉजिटिव, और इसमें 1, 1 रखा तो नेगेटिव। तो ओवरऑल प्रोडक्ट कितना हुआ, नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव। तो नेगेटिव लेने पे वो मिलेगा जिसमें ये लाई करेगा, बट मुझे चाहिए डू नॉट लाई, तो इसका मतलब क्या करूंगा, पॉजिटिव वाला ले लेता हूं। तो आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन इज P1, दिस वन, पॉजिटिव वाला। क्या बोला मैंने, नेगेटिव लेने वाले पे तो यही वाला, जिस रीजन में 1, 1 लाई कर रहा है वो वाला एंगुलर बाइसेक्टर मिलता है, बट उसने उल्टा बोला है, डू नॉट लाई। तो इधर नेगेटिव वाला, तो मतलब पॉजिटिव वाला इज माय आंसर। क्लियर है। अब ये वाला क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा, बहुत मतलब थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है, ऑफ कोर्स, जो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, मतलब इस टाइप का घुमा हुआ क्वेश्चन जेईई में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। पूछते तो वैसे वो भी है, पर थोड़ा एडवांस टाइप की चीज में ये इन्वॉल्व हो सकता है, एक छोटा सा पॉइंट। अब क्या बोला उसने, फाइंड वेदर ओरिजिन लाइज इन एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर रीजन और ऑब्ट्यूस एंगुलर बाइसेक्टर रीजन। अच्छा, जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था ये वाला पॉइंट, लास्ट में ये वाला पॉइंट पढ़ाया था कि x1 y1 जिस रीजन में लाई कर रहा है उस रीजन का एंगुलर बाइसेक्टर, तब मैंने तुम्हें ये चीज बोली थी कि इसका एक्यूट ऑब्ट्यूस से कोई रिलेशन नहीं है, अभी भी नहीं है। ऐसा नहीं ये क्वेश्चन आ गया तो अब रिलेशन जनरेट हो गया, नहीं, अभी भी नहीं है। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है वो, कि जिस रीजन में फाइंड वेदर ओरिजिन लाइज इन एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूस एंगुलर बाइसेक्टर। तो हमने तो पहले ये चेक किया कि ओरिजिन जिस रीजन में लाई कर रहा है वो इधर पॉजिटिव लेने से आ रहा है नेगेटिव, और फिर हम देखेंगे कि वो साइन लेने पे हमें एक्यूट मिल रहा है, ऑब्ट्यूस मिल रहा है। सुनना देखो क्या बोला मैंने, पहले लिखा L1 इवैल्यूएटेड एट 0,0 एंड L2 इवैल्यूएटेड एट 0,0। इससे तो मेरा क्या आएगा, जिस रीजन में ओरिजिन लाई कर रहा है उस रीजन का एंगुलर बाइसेक्टर पहले वो निकाल लेता हूं मैं। तो मैंने बोला 0,0 पे L1 की वैल्यू और L2 की वैल्यू, तो ये होगा 1 और ये -9, ऑफ कोर्स दिस इज नेगेटिव। तो मैंने बोला नेगेटिव वाला लेने पे, मतलब नेगेटिव वाला लेने पे वो बाइसेक्टर आएगा जिधर ओरिजिन लाई करेगा। अभी एक्यूट ऑब्ट्यूस का मैंने यूज नहीं किया कुछ टर्म, मैंने बोला नेगेटिव वाला लेने पे वो बाइसेक्टर मिलेगा, लेट्स से ये है मेरा ओरिजिन। तो इस फिगर के साथ, इस वाले डाटा के हिसाब से नेगेटिव वाला लेना, मतलब 7x + 7y,
तो मेरा इस फिगर के हिसाब से 7x प्लस 7y मतलब ये वाला, दिस इज 7x प्लस 7y माइनस 8। ये नेगेटिव वाला लेने पे मुझे वो एंगुलर बाइसेक्टर मिल रहा है जिस रीजन में 0,0 मिल रहा है। बट क्वेश्चन कुछ और है, उसने बोला है अब कि फाइंड वेदर ओरिजिन, अब ओरिजिन जिस रीजन में लाई कर रहा है वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। अब देखो, अब मैंने इधर तो ले लिया, कौन सा लिया, नेगेटिव। अब मैं देख लेता हूं कि नेगेटिव वाला एक्यूट के लिए था कि ऑब्ट्यूज के लिए, एक्यूट के लिए। इसका मतलब क्या हो गया आंसर, कि ओरिजिन लाइज इन एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर रीजन। क्लियर हुआ, ठीक है ना। काफी अच्छा पॉइंट है, एक बार कूल होके दोबारा रिमाइंड करके, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए बोल रहा हूं, दोबारा वीडियो पॉज करो, थोड़ा सा रिमाइंड करो, दोबारा सुनो। नहीं आता है तो फिर मुझसे व्हाट्सएप पे क्लियर करना, ठीक है। तो दैट्स इट अबाउट द एंगुलर बाइसेक्टर। सारे पॉइंट्स कवर हो गए, ठीक है ना, बहुत अच्छे से डिटेल में हमने देखा है। और अब मैं तुम लोगों को डीपीपी 4 दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला था कि सर डीपीपी 3 तक हुआ, फिर आपने 5 दिया, 4 क्यों गायब कर दिया। तो 4 में एक्चुअली एंगुलर बाइसेक्टर्स के क्वेश्चंस थे, टॉपिक था, तो मैंने सोचा पहले एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद देता हूं, ठीक है। तो अब डीपीपी 4 यू आर एलिजिबल टू सॉल्व, तो आई विल गिव इट आफ्टर टुमारोज डाउट सेशन, ठीक है ना। कल आज का जो डाउट सेशन है तो उसको करने के बाद आई विल गिव दैट शीट, ठीक है बच्चों। सो दैट्स इट, ओके, थैंक यू।